बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं रूस, यूक्रेन और अमेरिका के हवाले से। रूस और यूक्रेन में एक तनाज़ा चल रहा है, आपको पता है कि ये यूक्रेन उसके साथ ये जितनी भी रियासतें हैं जो कि सोवियत यूनियन से टूटी थी, और फिर रूस ने 2014 में यूक्रेन के एक क्रीमिया जो इलाका उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो अब दोबारा जो है एक शीती की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है रूस और यूक्रेन के दरमियान। दोनों तरफ से फ़ौजें जो हैं वो तैनात हैं बॉर्डर्स के ऊपर, और अमेरिका जो है वो यूक्रेन को जो है वो नेटो की वो दे रहा है, रुकनीत देने के ऊपर लगा हुआ है और कह रहे हैं कि जी हम नेटो की तमाम तर जो मदद है वो यूक्रेन के लिए हासिल है। और अगर रूस ने यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की या उसके ऊपर जंग मुसल्लत की, तो नेटो और अमेरिका के जितने भी इत्तेहादी हैं नेटो कंट्रीज जो कि वो सारे यूक्रेन की बैक के ऊपर खड़े हो जाएँगे और यूक्रेन की फुल मदद करेंगे। तो रूस को बाज़ रखा जा रहा है। अब अमेरिका इसके ऊपर क्या कह रहा है, वो कि अमेरिका कह रहा है कि जी रूस जो है वो इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों में मुलविस है यूक्रेन में, और इसकी आज आपको डिटेल्स बताएँगे। और इसके साथ-साथ रूस के जो एलची हैं जो कि अमेरिका में तैनात हैं, वज़ीर ख़ारिजा ऑफ़िस की तरफ से सफ़ीर हैं, उन्होंने जो है अमेरिका को बड़ी सख्त किस्म की जो है रूस की तरफ से वार्निंग दी है। और उन्होंने कहा है कि जी अगर अमेरिका ने अपनी फ़ौज को जो है रूस की सरहदों से पीछे ना हटाया, और जिस तरह नेटो को अमेरिका आगे लेके बढ़ रहा है, रुकनीत देने के ऊपर लगा हुआ है नेटो यूक्रेन को, तो अमेरिका को सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। और रूस को अपना दिफा बहुत अच्छे से आता है। अमेरिका बाज़ आ जाए, और ये बातों का वक़्त अब ख़त्म हो चुका है। अब अमेरिका को फ़ैसला करना होगा कि उसने क्या करना है। तो ये आज बताएँगे, और लास्ट में बताएँगे थोड़ा-सा हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान की सियासत, और नवाज़ शरीफ साहब के आजकल लंदन में क्या चल रहा है, और नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकातें किस तरह के लोगों से हो रही हैं, और नवाज़ शरीफ साहब क्या आजकल खुश हैं या किस तरह के मूड में हैं, ये आपको बताएँगे। क्योंकि हमारे मुल्क के कुछ हम सहाफ़ी हज़रात जो कि बड़े मायनाज़ सहाफ़ी हैं, उनकी मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ साहब से लंदन में। तो वो उनकी तबीयत के बारे में और बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब कितने तरोताज़ा हैं, ये आज आपको बताएँगे, और एक क्लिप भी है वो भी आपको दिखाएँगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका जो कह रहा है, अमेरिका के ये पेंटागन है जो अमेरिका हेडक्वार्टर है, जो कि वज़ारत दिफ़ा है अमेरिका की, उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि रूस जो है वो यूक्रेन में जो है कोई भी फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा कर और इसका इल्ज़ाम धरेगा फिर यूक्रेन के ऊपर, और कहेगा कि जी यूक्रेन ने हमला किया रूस के ऊपर, और इसका बहाना लेकर रूस यूक्रेन पर चढ़ दौड़ेगा। ये अब अमेरिका का पेंटागन कह रहा है, और इस खबर को जो है दुनिया की मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ ने कोट किया है। ये आपको हम बीबीसी उर्दू की खबर बता रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि जी अमेरिकी वज़ारत दिफ़ा के हेडक्वार्टर्स पेंटागन के एक तर्जुमान ने कहा है कि यूक्रेन में रूस के लिए काम करने वाले फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, और ताकि मॉस्को यूक्रेन पर हमले की तैयारी का इल्ज़ाम लगा सके। ताहम रूस ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जी रूस के जो काम करने वाले कुछ ट्रेंड लोग हैं, वो यूक्रेन में जो है फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियाँ कर रहे हैं। उन लोगों को बम चलाने आते हैं, और वो हर तरह की ट्रेनिंग है उनके पास, और वो कोई भी फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे रूसी फ़ौज के ऊपर, और उसके बाद जो है उसका इल्ज़ाम जो है यूक्रेन के ऊपर लगाया जाएगा, और मॉस्को जो है और रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर चढ़ दौड़ेगा और उसके ऊपर जंग मुसल्लत कर देगा। अब ये अमेरिका कह रहा है और पेंटागन कह रहा है, और कह रहे हैं कि जी इसके वाज़ेह सबूत है, लेकिन रूस ने इसको मुस्तरद कर दिया। अब यूक्रेन का भी इसके ऊपर एक आया, यूक्रेन के उनकी तरफ से आया है, आप कह लें कि वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने जुम्मे के रोज़ रूस पर दर्जनों सरकारी वेबसाइट्स पर होने वाले साइबर हमले के पसे पुष्ट होने का इल्ज़ाम भी लगाया था, जिसका रूस ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो इतनी सख्त किस्म की सिचुएशन चल रही है, और रूस ने 2014 में भी यही कहते-कहते जो है इसके ऊपर हमला कर दिया था, क्रीमिया का जो इलाका है, और रूसी नवाज़ जो बागी हैं उन्होंने ही रूस को इसके ऊपर कब्ज़ा करवाया था, और रूस ने वो सारे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। और रूस के इरादे कुछ खतरनाक ही हैं, क्योंकि यूक्रेन की बॉर्डरों के ऊपर जितनी रूस की फ़ौज तैनात है, और रूस उसको कह रहा है कि जी हम ये जो नेटो फ़ोर्सेज़ हमारी सरहदों के ऊपर खड़ी है, इनके लिए हमने फ़ौज तैनात की है, लेकिन उसके लिए इतनी कोई ख़ास फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। रूस भी ये अच्छी तरह से जानता है, और अमेरिका भी अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका कभी भी जो है वो रूस के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, और ना ही रूस अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा। किसी भी ऐसी रीज़न की वज़ह से कि जिनमें इनका आपस में कोई वो नहीं हो, चपकलिश ना हो, और उसकी वज़ह से कभी भी अमेरिका रूस के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर देगा। अमेरिका भी जानता है कि रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला है, और यही बात यूक्रेन भी जानता है कि अमेरिका जो है वो मेरे ऊपर हमला करने के लिए खड़ा, वो यूक्रेन की मदद करने के लिए खड़ा है। और इसी वज़ह से जो है रूस भी कह रहा है कि जी अमेरिका ये जो रुकनीत देने जा रहा है यूक्रेन को, ये मत दे, और मेरी जितनी भी ये सोवियत यूनियन की रियासतें हैं, इनको मेरे खिलाफ खड़ा मत करे। इसी चीज़ का मसला है, और इसके ऊपर जो है फिर
रूस के जो एलची हैं जो कि अमेरिका में तैनात है, अमेरिका में, तो उन्होंने जो है रूसी सफ़ीर जो है, उन्होंने एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया और बड़ी सख्त किस्म की वार्निंग जो है वो रूस की तरफ से आज दी है अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि अमेरिका सरहदों से फ़ौज हटाए वरना नताइज संगीन होंगे। रूस की सीधे लफ्ज़ों में धमकी है। ये बाकायदा इस टाइम ये जो खबर है ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हेडलाइन के साथ चल रही है कि रूस ने अमेरिका को जो है सीधे लफ्ज़ों में धमकाया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में रूस के सफ़ीर अनातोली अरतोफ ने वाशिंगटन से मुतालबा किया है कि वो गैर मुल्की तस्वीर की जारियाना बयानबाज़ी को तर्क करे। कि ये जो गैर मुल्की तस्वीर है जो कि नेटो दे रही है, यूक्रेन को दे रही है, उसके साथ-साथ जितनी रियासतें हैं और इस टाइम असल मसला जो है वो यूक्रेन को ही है। यूक्रेन को जो अमेरिका वो दे रहा है, अपनी रुकनियत देने जा रहा है नेटो की। असल मसला रूस को सिर्फ़ यही है, बाकी रियासतों को तो अभी अमेरिका ने कोई भी ऐसी कोई रुकनियत देने की बातचीत नहीं की। लेकिन यूक्रेन के ऊपर अमेरिका यूक्रेन की बैक पर जो अमेरिका खड़ा है और उसको जिस तरह रूस के अपनी नेटो फ़ोर्सेस की रुकनियत दे रहा है, इसी के ऊपर रूस जो है वो ज़्यादा गर्म हुआ हुआ है कि ये बिल्कुल मेरे बॉर्डरों के ऊपर लाके जो है नेटो फ़ौज जो तैनात की जा रही है, ये रूस को किसी भी हाल में और ये बात भी ठीक है और किसी भी हाल में किसी भी ऐसी पावर को जो कि दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी सुपर पावर है, उसकी सरहदों के ऊपर लाकर एक 40 मुल्कों की जो फ़ोर्स है, उसको बिठा दिया जाए, तो वो उसको बिल्कुल भी जो है, वो बिल्कुल एक ना मानने वाली बात और तस्लीम किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता और रूस इसी वजह से कह रहा है कि ये जो आप रुकनियत देने जा रहे हो और हमारे सरहदों के ऊपर आपने जो फ़ौज लाकर तैनात की है, इसको पीछे हटा लें वरना नताइज संगीन होंगे और आप हमारी ज़मीनी तो सही, आप समंदरों की भी जो है हमारी वो है, उसके ऊपर भी आप अमेरिका जो है वो कब्ज़ा करना चाहता है। तो ये हम पूरी दुनिया को इस चीज़ का मुतलबा कर देना चाहते हैं कि अगर अमेरिका ने इन हरकतों से बाज न आए तो पूरी दुनिया और साथ-साथ अमेरिका को जो है लाज़मी बात है जंग लगेगी कि इतनी बड़ी सुपर पावरों में, इतनी बड़ी ताकतों में जंग लगेगी तो उसके नताइज जो हैं और उसके असरात जो है वो पूरी दुनिया तक आएँगे, कोई छोटी-मोटी बात तो नहीं है 2 बड़ी ताकतों में जंग होना। तो उन्होंने कहा है अब उनके जो अनातोली अनतोनोव हैं, जो कि वाशिंगटन से मुतालबा किया, वो गैर मुल्की तोसी की जारियाना बयानबाज़ी को तर्क करें और अपनी फ़ौजों को रूसी सरहदों से फ़ौरन हटा ले, वरना नताइज जो हैं वो संगीन होंगे। अमेरिका सोच भी नहीं सकता इतना डाढ़ा किस्म का जवाब जो है वो रूस अमेरिका को देगा। तो ये इस टाइम की सिचुएशन चल रही है अमेरिका, रूस और यूक्रेन की और जो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहा है अमेरिका, अमेरिका भी की भी बात भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि रूस के भी जो इरादे हैं वो ऐसे ही हैं क्योंकि वो यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है। लेकिन रूस अभी तक इस बात को वो कहता है कि जी मैं कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करूँगा और बिल्कुल भी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो कि पेंटागॉन्स की कुछ रिपोर्ट है और जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की आई हैं, वो यही हैं कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करना चाहता है और रूस उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है। बहरहाल अभी तक तो यही अपडेट्स हैं, जब नेक्स्ट आएँगी तो वो भी आपको बताएँगे। अब हम लास्ट में बात कर लेंगे नवाज़ शरीफ साहब की। नवाज़ शरीफ साहब से जो है 1-2 दिन कल जो है मुलाकात हुई है। सुहेल वड़ाई साहब जियो का एक प्रोग्राम करते हैं। आप कैसे हैं? आप सब लोग उनके प्रोग्राम सुनते हैं। मैं भी बहुत शौक से उनका प्रोग्राम सुनता हूँ। बड़े एक मायनाज़ जो हैं सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने कल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की। ये तस्वीर भी आप स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। तो उन्होंने जो है मियाँ साहब उन्होंने बताया कि जी मियाँ साहब जो हैं बड़ी तबीयत तो मुझे ठीक लगी उनकी और उन्होंने खाना भी बड़े अच्छे से खाया। उन्होंने अरबी गोश्त खाया, फिर उन्होंने पुलाव भी खाया और उसके बाद उन्होंने जो है वो कह रहे हैं कि जी खीर भी खाई है, तो उनकी सेहत तो बिल्कुल ठीक है। और ये सेहत का ड्रामा रचाया जाता है नून लीग की तरफ से यहाँ से कि जी उनकी सेहत ख़राब है, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी तो वो पाकिस्तान नहीं आएँगे। असल में दरअसल बात ये है कि उनकी तबीयत जब तक ठीक नहीं होनी, जब तक उन्हें कोई डील या ढील नहीं मिल जाती पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो मुझे सीधा जेल में जाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा फिर मैं बरतानिया में भी हूँ। फिर लास्ट में जब उन्होंने सवाल पूछा, ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था कि आपको वो लगे कैसे, दिखने में कैसे लगे? तो उसपे सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि जी मुझे वो देखने में जैसे पहले होते थे, जैसे पाकिस्तान में होते थे। उनका कहने का मतलब यही था कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो तब वो बड़े हशाज-पशाज होते थे और बड़े खुशो-खुर्रम होते थे। लेकिन इस टाइम जो है मुझे वो थोड़ा-सा सैड लगे और थोड़ी तबीयत उनकी पहले जैसी नहीं थी। और ये तस्वीर में भी साफ ज़ाहिर है कि जैसे मियाँ साहब जो हैं वो सुहेल साहब के साथ खड़े हैं, तो साफ लग रहा है कि वो परेशान हैं और वो परेशान इस वजह से हैं क्योंकि बरतानिया ने भी उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। और सऊदीया से तो उनके पहले ही जो है हालात जो हैं ख़राब हो चुके हैं मियाँ शरीफ फैमिली के। तो मियाँ साहब को असल परेशानी ये है कि अगर बरतानिया भी मुझे वीज़ा नहीं देता और मुझे अगर किसी मुल्क में जो है जगह नहीं दी जाती और जिस तरह इमरान खान जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे वापस जेल में ला के फेंका जाएगा और जिस तरह इंटरपोल से राब्ते किए जा रहे हैं और पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाया जाए, उनकी दवाई लेने का टाइम ख़त्म हो गया है।
तो इस वजह से वो परेशान है कि अगर मुझे वापस ले गए तो मुझे तो जेल में जाना पड़ेगा, तो परेशानी तो बनती है और फिर डील भी नहीं हो पा रही। और फिर जब से ख़ास तौर पे डीजीआईएस पे आने की कह दिया किसके साथ डील हो रही है हमें बताया जाए, कोई डील-शील नहीं हो रही, हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। तो उसके बाद से जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत तो ख़राब होना बनती भी है। और ये एक न्यूज़ थी, हमने कहा आपको ये भी बता दें। और सुहेल बड़ाई साहब जो है वहाँ जाके सही हजाज-वजाज खाना-पीना खा के आए हैं और अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये आज की कुछ अपडेट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स के दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।